अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हामिद मीर ने आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली कार्रवाई में नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली और जबरी गुमशुदगियों के बारे में बड़ा दिलचस्प तबसरा किया और अनवारुल हक काकड़ का बलोचिस्तान की अवाम के बारे में गुस्से का इजहार करने पर भी उनको खड़ी खड़ी सुना दी। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में एक 7 मेंबर बेंच ने जो ताहयात नाअहली का मामला है उस पर हेयरिंग की है और इस हेयरिंग में एक बहुत ही जो अहम सवाल था उसमें बहस हुई कि क्या आईनी तरमीम के बगैर ताहयात नाअहली को ख़त्म किया जा सकता है। और एक और सवाल था कि क्या अगर ताहयात नाअहली ख़त्म हो जाती है तो क्या इसका फ़ायदा नवाज शरीफ साहब को और जहांगीर तरीन को होगा या किसी और को भी होगा जो कि आजकल अडयाला जेल में है। तो चीफ जस्टिस साहब ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि इलेक्शन एक्ट चलना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट के फैसले। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया इलेक्शन एक्ट की तईद करूंगा क्योंकि ये वफाक का बनाया हुआ कानून है। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा हम तो गुनाहगार हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, आर्टिकल 62 में नाअहली की मुद्दत दर्ज नहीं बल्कि ये अदालत ने दी है। क्या कोई शख्स हल्फिया तौर पे कह सकता है कि वो अच्छे किरदार का मालिक है? जिस आमिर ने 1985 में आइन को रोंदा उसी ने आर्टिकल 62 और 63 को आइन में शामिल किया। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ख़त्म करने के लिए आइन में तरमीम करनी पड़ेगी? ये सवाल किया जस्टिस मंसूर अली शाह ने और अटॉर्नी जनरल ने जवाब में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था जब तक अदालती फैसला मौजूद है नाअहली ताहयात रहेगी। तो ये बड़ा ही अहम मामला है। एक और भी मामला है जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई है, वो है लापता अफराद का मामला और उन्होंने इमरान रियाज खान का भी जिक्र किया है। और इसमें जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं, उनके कमेंट्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उन्होंने कहा है जी कि जबरी गुमशुदगी का मसला संजीदा नौयत का है, इसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। लापता अफराद का मसला उस वक्त हल होगा जब हम सब मिलकर इसे हल करेंगे और अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ निभाएंगे। और जो दरख्वास्त गुजार हैं खुशदिल खान, उन्होंने कहा अदालत हुकूमत को जबरी गुमशुदा अफराद से मुतल्लिक कानून साजी का हुक्म दे। अब पार्लियामेंट तो है नहीं, कानून साजी कैसे होगी? तो चीफ जस्टिस ने कहा आइन की कौन सी शिक अदालत को इजाज़त देती है कि वो पार्लियामेंट को कानून साजी का हुक्म दे। और तहरीक इंसाफ के वकील शुएब शाहीन साहब से जो मुकालमा हुआ उसमें चीफ जस्टिस साहब ने कहा डायलॉग बाजी यहाँ ना करें, आपकी पूरी दरख्वास्त एक सियासी जमात के गिर्द घूमती है। मतीउल्लाह जान को किस हुकूमत ने गायब किया था? आप मतीउल्लाह जान और असद तूर के लिए क्यों खड़े नहीं हुए? लापता अफराद से मुतल्लिक धरना चल रहा है, उसका जिक्र दरख्वास्त में क्यों नहीं? क्या किसी के साथ भी ज्यादती हो तो उसके साथ खड़े होना चाहिए। लेकिन अब इसमें आज जो निगरान वज़ीर आज़म साहब हैं उन्होंने दोबारा वो कुछ ऐसी बातें की हैं जिससे कि जो लापता अफराद के लिए जो आवाज़ उठाने वाले लोग हैं ज़ाहिरी बात है उनकी साख पे, उनकी क्रेडिबिलिटी पे, उनकी हुबुल वतनी पे सवाल पैदा होता है। तो कल भी ऐसी ही बातें की थी निगरान वज़ीर आज़म साहब ने, क्या कहा था जरा सुने। क्या करे, कानून साजी कराएं कि खरगोश, कुत्ता, पंजाबी, इसका कत्ल बलूचिस्तान में जायज है, करा ले कानून साजी, उसके बाद हम भी चुप हो जाएंगे। जिसको देखो अपने आप को बहुत बड़ा हमदर्द समझता है। आप क्यों पहले बात को समझते क्यों नहीं है, कॉन्टेक्चुअलाइज क्यों नहीं? इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म मेरा काम है। पंजगूर कैंप पे ऑर्गेनाइज हमले हो रहे हैं, नोशकी कैंप में हो रहे हैं, टीचरों को कत्ल कर रहे हैं, लॉयर्स को कत्ल कर रहे हैं, किसी के मुंह से लफ्ज नहीं फूटता। वो जी बलूचिस्तान का वजीर आजम है, डंडे मारे हैं। 2 डंडों से आपको इतनी तकलीफ ही नहीं होना चाहिए था। ये जो 4000 आदमी कत्ल हुए हैं इस पे लबकुशाई बनती है नहीं बनती है? लबकुशाई तो बनती है और हमेशा लोगों ने की है इस पे लबकुशाई, लेकिन असल मसला ये नहीं है कि डंडे मारे हैं। डंडे भी मारे आपकी पुलिस ने। असल बात यह है कि डंडे मारने के वाक़े से अगले दिन जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम मुजाहिरीन जो बलूचिस्तान से आए थे उनको रहा करने का हुक्म दिया तो आपने उनको रहा नहीं किया बल्कि आपने उनको इस्लामाबाद से डिपोर्ट करने की कोशिश की। उसका जिक्र नहीं कर रहे कहीं भी निगरान वज़ीर आज़म साहब। और इन्होंने कहा है ना कि वो लोग जो इनके हमदर्द बने हुए हैं बलोच मुजाहिरीन के, वो BLA या BLF ज्वाइन कर लें। इस वक्त आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो वो जो इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर जो बलोच ख़वातीन और बच्चों का धरना है तो इस्लामाबाद पुलिस ने उसका खाना बंद कर दिया है, उनको गर्म कंबल जो लोग देने गए वो भी बंद कर दिए हैं, उनको बाकायदा सीज किया हुआ है, उनका बाकायदा घेराव किया हुआ है खारदार तारे लगा के। और ये आज से बहुत ज़्यादा सख्ती शुरू हो गई है। और इस्लामाबाद पुलिस जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के कंट्रोल में है और वज़ीर दाखिला का जो पोर्टफोलियो है वो काकड़ साहब आप ही के पास है और आपका ताल्लुक बलूचिस्तान से है। आइन का आर्टिकल 10 ये कहता है कि किसी को अगर आपने उठाया है, गिरफ्तार किया है,
24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करें। अगर कोर्ट में पेश नहीं करते तो फिर जिन्होंने उठाया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस तरफ नहीं जा रही। सुप्रीम कोर्ट कहती है ये डायलॉग करो आपस में। पिछले साल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक इंक्वायरी कमीशन कायम किया था और उसमें पार्लियामेंटेरियंस भी थे और बाकी स्टेक होल्डर्स भी थे और उसने अपनी एक रिपोर्ट भी जमा कराई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उसमें कुछ रिकमेंडेशंस भी हैं। उसमें क्लियरली बताया गया है कि कौन उठाता है, कैसे उठाता है और इसका सोल्यूशन क्या है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी। नाज़रीन, एक भगोड़ा मुजरिम नवाज शरीफ जो इतना अरसा लंदन में बैठकर अय्याशियां मारता रहा और जब वो पाकिस्तान आया तो रेड कारपेट बिछाकर उसका इस्तकबाल किया गया ताकि वो इस मुल्क में आके इस मुल्क को मजीद लूट सके और इस मुल्क पर मुसल्लत हो सके। और जब नवाज शरीफ की नाअहली की बात हुई तो इलेक्शन एक्ट पास करके पार्लियामेंट ने एक मुजरिम को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा नाअहली की मुद्दत 5 साल रख दी। इससे पहले फैसले का क्या, जब सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जजेस ने नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल किया था। नवाज शरीफ के जराइम इतने बड़े थे कि उसे ताहयात नाअहल ही रहना चाहिए था और अब लाडले नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली को खत्म करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। जबरी गुमशुदगियों के बारे में पाकिस्तान की अदलिया को जिस तरह से एक्शन लेना चाहिए उस तरह से एक्शन नहीं लिया जा रहा और पाकिस्तान की अवाम की भी यही तवक्को है कि पाकिस्तान की अदलिया अवाम के बुनियादी इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे। और जिस तरह से जबरी तौर पर मासूम लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, पाकिस्तान के कानून और आइन के मुताबिक अगर किसी ने कोई जुर्म किया हो तो उससे 24 घंटे के अंदर अंदर अदालत में पेश करना जरूरी है ताकि अगर वो वहाँ गुनहगार साबित हो तो उसके सजा मिले और अगर वो मासूम हो तो उसे बरी किया जाए। अनवारुल हक काकड़ जिनका ताल्लुक बलोचिस्तान से है, लेकिन बलोचिस्तान के लिए नफरत उनके दिल में कम नहीं हो रही। जब भी बात करते हैं तो बलोचिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की बात करने की बजाय दिल की भड़ास निकालते रहते हैं और अगर कोई सहाफ़ी बलोचिस्तान के हक में बात करता है तो उसके खिलाफ भी बातें करते हैं। जिस तरह से इमरान रियाज खान और हामिद मीर ने बलोचिस्तान के हक में आवाज उठाई तो अनवारुल हक काकड़ ने उन पर भी तनकीद करना शुरू कर दी। बलोची भी हमारे भाई हैं। अगर बलोचियों में चंद काली भेड़ें मौजूद हैं जिन्होंने मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया है तो उन्हें कानून के सामने पेश करना चाहिए ताकि उन्हें उसकी सजा मिल सके और पाकिस्तान की अदलिया को इस पर गौर करना चाहिए। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।